वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू माय चैनल लर्न साइंस विद रुचि। आज की क्लास में हम 6th क्लास के साइंस एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के चैप्टर नंबर 5 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस को करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 4 में हमने देखा कैसे हम मटेरियल्स को, सब्सटेंसेस को, पदार्थ को हम ग्रुप्स में बांटते हैं डिपेंडिंग अपॉन मटेरियल, जिस चीज से बना है, यूटिलिटी और क्या क्या उसके पर्पस है। इन 3 बेसिस पे हम मैटर्स को या किसी भी पदार्थ को हम सेपरेट करते हैं, ग्रुप्स में बांटते हैं। प्लास्टिक का मटेरियल अलग, रबड़ का अलग, केमिकल्स, लिक्विड अलग, स्टेट्स पे सॉलिड्स एक साइड, लिक्विड्स एक साइड, है ना, गैसेस जो है एक अलग सिलेंडर में। इस प्रकार से हम मटेरियल को सॉर्ट करते हैं, ग्रुप्स में बांटते हैं। अब इनको हमें सेपरेट कैसे करना है, इसके बारे में हम चैप्टर 5 में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको कुछ टर्म्स बताना चाहूंगी। नंबर 1 है प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस या शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ की क्या आवश्यकता है? जो भी हमारा फूड पार्टिकल है, जो भी हम भोज्य पदार्थ ग्रहण करते हैं, उसका शुद्ध होना इसलिए आवश्यक है क्योंकि अगर उसमें कोई भी इम्प्योरिटी होगी, कोई भी उसमें अशुद्धता होगी, तो वो हमारी हेल्थ के लिए क्या है, अच्छी नहीं है। आगे चल के उससे हमें किसी न किसी प्रकार की डिसीज या रोग हो सकते हैं। इसीलिए जो भी हम खाद्य पदार्थ या फूड कंज्यूम कर रहे हैं, खा रहे हैं, उसका शुद्ध होना बहुत आवश्यक है। दूसरी बात ये कि अगर इसकी जो इम्प्योरिटीज है उसके साथ, वैसे ही जैसे कि अगर गेहूं के साथ जो उसका छिलका है वो भी पीस दिया जाए, या उसके साथ जो मिट्टी है वो भी पीस दी जाए, ग्राइंड कर दी जाए, ऐसा आटा जो है अगर वो हम खाते हैं तो हमें स्टोन की प्रॉब्लम हो सकती है। क्यों? क्योंकि जो मिट्टी है, जो मिट्टी के जो पत्थर के कण है, वो हमारे क्या किडनी के डायलिसिस वाले पार्ट में जाके फंस सकते हैं, वहां से वो एक्सक्रीट आउट नहीं होंगे, बॉडी से बाहर नहीं फेंके जाएंगे और धीरे धीरे जो है इकट्ठे होकर स्टोन का रूप ले लेंगे। इसीलिए ऐसी चीजों से बचने के लिए जरूरी है कि जो भी खाद्य पदार्थ या जो भी भोज्य पदार्थ हम ग्रहण कर रहे हैं उसको पहले शुद्ध किया जाए। तो शुद्ध करने के लिए, शुद्ध करना क्या है? प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस जो है उसमें जितना भी सब्सटेंस है वो सिर्फ एक ही प्रकार के पार्टिकल का बना है, एक ही प्रकार का पदार्थ, इसमें कोई मिलावट नहीं है, कोई मिलावट नहीं है। जैसे लोहा, लोहे में पूरा जो है लोहा ही, लोहे का ही ये एक पूरा बार है, एक रॉड है, इसके अलावा इसमें कोई दूसरी चीज नहीं है, तो वो क्या है? प्योर सब्सटेंस है। जैसे घी है, घी जो है उसमें आलू का सत नहीं मिलाया गया है, वह कैसा घी है? शुद्ध घी है। अब इसमें अगर हम आलू का सत मिला देते हैं तो वो क्या है? उसकी मिलावट हो गई। ऐसा घी खाने से हमको हमारी हेल्थ पे असर पड़ सकता है, हमारी हेल्थ डिग्रेड हो सकती है। इसलिए ऐसा हमें शुद्ध चीजों को कंज्यूम करना चाहिए। दूसरी चीज होती है मिक्सचर। मिक्सचर मतलब होता है मिश्रण। अब बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो एक या एक से अधिक चीजों का मिश्रण होती हैं, जैसे कि आपका रेत हो गया, सैंड हो गया। सैंड सिर्फ सैंड पार्टिकल्स नहीं, उसमें स्टोन्स भी होते हैं, शेल्स भी होते हैं, कई प्रकार के रॉक्स होते हैं उसमें। तो सैंड क्या है? एक टाइप का मिक्सचर है। पर जैसे ही हम किसी एक सीव से, किसी एक छलनी से या चालन से उसको हम सेपरेट कर देते हैं तो सारे भी जितने भी बड़े बिग पार्टिकल्स जो हैं वो सीव के अंदर रह जाते हैं और फाइन सैंड पार्टिकल्स जो है वो नीचे आ जाते हैं। अब जो हमारी सैंड है वो कैसी हो गई है? प्योर सब्सटेंस हो गई है। ठीक है, तो तीसरा है हमारा सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस मतलब कि प्योर सब्सटेंस को मिश्रण में से अलग करना। सेपरेशन ऑफ प्योर सब्सटेंस फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ so many substances, too many substances is called separation। अलग करना। अब सेपरेशन जो है 2 प्रकार से होता है। एक तो होता है फिजिकल मेथड, जैसे हैंड पिकिंग हो गया, विनोइंग हो गया,
सीविंग हो गया, है ना, ये सारे जो है ये क्या है, फिजिकल मेथड। अब केमिकल मेथड्स में क्या हो गया, सेंट्रीफ्यूगेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन से भी हम मिक्सचर्स को सेपरेट कर सकते हैं। उसके बाद हो गया हमारा कंडेंसेशन, चर्निंग, सब्लिमेशन और क्रिस्टलाइजेशन। ये सारे क्या है, ये सारे मेथड जो है ये केमिकल, रासायनिक तरीके से हम चीजों को अलग कर रहे हैं। एवापोरेशन भी तो एक मेथड है। अगर आपको शक्कर और पानी के घोल में से शक्कर को अलग करना है, पानी को अलग करना है, तो आप क्या करोगे, ऐसे मिक्सचर को आप गर्म कर दोगे। गर्म कर दोगे तो क्या होगा, पानी भाप बन के उड़ जाएगा और आपके पास सिर्फ शक्कर बचेगा। तो ये भी एक तरीके का मेथड है जिससे कि हम सब चीजों को अलग कर सकते हैं। तो चलिए डिफरेंट प्रोसेसेस कौन कौन सी होती हैं जिनसे हम सब्सटेंसेस को सेपरेट करते हैं, उनके नाम जान लेते हैं। सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है। प्योर सब्सटेंस आपको समझ में आ गया, मिक्सचर, एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस किसी एक चीज में मिल गए तो वो मिक्सचर बन गया। प्योर सब्सटेंस सिर्फ एक ही प्रकार का, जैसे रेत, और रेत जो है, रेत में स्टोन्स थे, शेल्स थे, लिविंग बींग्स थे, डेड सेल्स, डेड एनिमल्स की जो रिमेन्स थे वो सब था। पर जैसे ही हमने इसको सीव में डाला तो हमारे पास प्योर सब्सटेंस ओनली सैंड बचा, और जितनी भी इम्प्यूरिटीज थी वो सब जो है सीव के अंदर रह गई और सेपरेट आउट हो गए। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम पार्टिकल साइज को यूज कर रहे हैं। सेपरेशन यूजिंग पार्टिकल साइज, जो डिफरेंट साइज के पार्टिकल है वो सेपरेट हो जाएंगे और जो सेम साइज के हैं वो एक सीव में अलग हो जाएंगे। अब डिपेंडिंग अपॉन पार्टिकल, सीव जो है अलग अलग साइज की होती है, ठीक है। सबसे पहले सीविंग देख लेते हैं। सीविंग मतलब कि चालना। दूसरा है हैंड पिकिंग। कई बार क्या होता है, जैसे चावल में जो स्टोन्स होते हैं वो एकदम व्हाइट कलर के होते हैं, हम आंखों से देख के नहीं बता सकते कि ये स्टोन है या चावल का पार्टिकल है, तो इसलिए वहां पे जो मेथड यूज होता है वो होता है हैंड पिकिंग। बहुत सारे जो ग्रेन्स हैं उनमें हैंड पिकिंग के थ्रू ही हम सेपरेट करते हैं। तीसरा होता है विनोइंग। विनोइंग क्या होता है, विनोइंग में हम सेपरेशन करते हैं यूजिंग वेट, जैसे कि गेहूं में से गेहूं का छिलका हटाना। बड़े से सीव में, ऐसे सूप में क्या करते हैं, गेहूं ले लेते हैं और इसको एक हाइट पे से नीचे गिराते हैं। इससे क्या होता है, जो लाइट होने के कारण, छिलका जो है लाइट होने के कारण एक साइड हो जाता है, और जो गेहूं के दाने हैं वो भारी होने के कारण सेपरेट हो जाते हैं। इस प्रकार से हम गेहूं को उसके छिलके से अलग कर लेते हैं, ठीक है। इसके आगे होता है हमारा डिकेंटेशन। डिकेंटेशन क्या होता है, आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। क्या होता है, आपने पानी लिया, पानी के ऊपर ऑयल तैर रहा है, ये दोनों ही चीजें लिक्विड है। अब पानी जो, तेल जो है, ऑयल जो है वो वाटर में इनसॉल्युबल है। अब ऐसे मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए हम क्या करते हैं, इस पूरे मिक्सचर को स्टेडी स्टेट में एक जगह रख देंगे और इसमें एक नीचे टैप से वाटर को हम नीचे से विड्रॉ कर लेंगे, और जैसे ही ऑयल वाला सेक्शन आता है हम टैप बंद कर देंगे। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, ऑयल को वाटर में से अलग कर लेंगे। वाटर, ऑयल। अब वाटर को यहाँ टैप से मैंने अलग कर लिया, ठीक है। तो ये वाटर मेरे पास दूसरे वेसल में आ गया और ऑयल जो है दूसरे वेसल में आ गया। तो ये भी जो है एक तरीके का मेथड है, इसको बोलते हैं डिकेंटेशन। डिकेंटेशन मेथड में एक ही प्रकार के जो पार्टिकल्स है वो एक डिकेंट हो जाते हैं, सेडिमेंट हो जाते हैं, जम जाते हैं और दो सेपरेट लेयर्स बन जाती हैं। इस प्रकार से डिकेंटेशन की प्रोसेस होती है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे सेंट्रीफ्यूगेशन, फिल्ट्रेशन, एवापोरेशन, सप्लीमेंटेशन, डिस्टिलेशन, चर्निंग। आई होप आपकी क्लास में आपको, या आज की क्लास आपको पसंद आई हो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस कंप्लीट वीडियो।